आशुतोष, आप जिस जगह पर हैं वहां पर क्या स्थिति देख रहे हैं आप? वो कौन सा इलाका है जहां पर आप हैं, और क्या वहां पर भी अब धीरे धीरे रफ्तार बढ़ रही है जो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं उनकी? ये दिल्ली का सिविल लाइंस है और दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ब्लैक कॉफी क्लास रहता है। ये वही क्लास है जो हर चीज पर तमाम समस्याएं तो गिनाता है, लेकिन मतदान में जब उसके कर्तव्य की बात आती है तो वो पीछे रह जाता है। मैं सुबह से घूमा ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, और वहां देख करके ऐसा लगा कि शायद ये रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन मेरे पीछे की तस्वीरें जब आप इस इलाकों में आते हैं, पौष इलाकों में आते हैं, इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं, लेकिन अब मैं उम्मीद छोड़ चुका हूं कि शायद 50-52% से ज्यादा मतदान हो। लेकिन सुबह जब घूम रहा था ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, उन इलाकों में जहां पर छोटे कस्बे हैं, जहां पर गरीब आबादी ज्यादा रहती है, तो एक बार को ये उम्मीद लगी कि 2017 में जब चुनाव हुआ था नगर निगम का, गर्मी का महीना था, अप्रैल एंड चल रहा था, गर्मी की वजह से लोग पीक गर्मी हो जाती है, अप्रैल में नहीं निकले। इस बार उम्मीद थी कि देखिए सर्दी का महीना है, गुलाबी ठंड है और लोग कम से कम धीरे धीरे निकल करके आएंगे वोट डालने के लिए, हेजिटेंसी नहीं होगी, मौसम भी अच्छा है। लेकिन वो जब आप देखिए कि क्लास कैसे बटा है, जितने आप गरीब इलाकों में जाएंगे, कोई भी इलाका हो जहां पर साधारण लोग रहते हैं, मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, वहां पर लाइनें हैं। जैसे आप उन इलाकों में जाते हैं जो 4 पहिया गाड़ियों में उसके ऊपर रहते हैं, वहां आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा मतदान के प्रति उनके अंदर उत्सुकता दिखाई नहीं पड़ रही है। सुबह भीड़ थी, अब जो लोग बचे इक्का दुक्का ही है, इसीलिए ये बात पूरी संभावना है कि शायद 54-55% जो पिछली बार का आंकड़ा था वो पार ना हो पाए। और शायद इसी वजह से देखिए चुनाव आयोग को भी चिंता थी, इसीलिए कल बाकायदा एक ऐतिहासिक है कि चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि शिमला से सूरत तक वोटर्स एक अर्बन एपैथी दिखा रहा है, यानी कहीं ना कहीं शहरी उदासीनता दिखा रहा है वो मतदाता जो है वोटिंग को लेकर के। और आज हम दिल्ली के नगर निगम चुनाव में भी यही देखते हैं। हाँ, ये बात और है कि नगर निगम चुनाव में हमेशा जो मतदान प्रतिशत रहा है वो विधानसभा लोकसभा के मुकाबले कम रहा है, लेकिन अगर 50% से भी कम मतदाता वोट डालने अगर आता है तो ये सीधा उन मतदाताओं पर भी सवाल करता है कि आपको साल भर 5 साल समस्याएं गिनाते तो हैं, आप हमेशा अधिकार तो चाहते हैं, लेकिन जब कर्तव्य पर चलने की बात आती है जिसमें मतदान सबसे बड़ा है, आप उसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिलहाल मैं जो तस्वीर देख रहा हूँ पूरा डेजर्टेड है, 5-10 लोग अंदर हैं और अब बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि सिविल लाइंस के लोग निकल करके आएंगे यहाँ वोट डालने के लिए। अर्पिता, ठीक है, जल्दी से विनोद जी और संजय जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। संजय जी, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि मतदान करने के लिए उत्साह कम होना ये क्या संदेश दे रहा है? देखिए, 2-3 चीजें मुझे लगता है जिसके कारण मतदान कम होता हुआ हमें दिख रहा है। एक तो संडे का दिन, मुझे नहीं लगता है कि जब आप अगर आप पिछले 5, 10, 15 साल, 20 साल के इतिहास को देखें तो शायद ही कभी छुट्टी के दिन, संडे के दिन वोटिंग रखी गई होगी। मुझे पता नहीं किन वजहों से संडे के दिन वोटिंग रखी गई है, और अगर आप संडे के दिन वोटिंग रखेंगे तो आप लाख कोशिश कर लें, पार्टियां लाख कोशिश कर लें, ये उदासीनता दिखाई पड़ेगी दिल्ली जैसे बड़े शहर में। दूसरी बात, कंफ्यूजन का भी एक माहौल रहता है, क्योंकि एमसीडी के चुनाव का वोटर लिस्ट अलग है और विधानसभा के चुनाव का वोटर लिस्ट अलग होता है। कई बार पोलिंग स्टेशन भी अलग अलग होते हैं, तो मतदाता ये मान बैठता है कि जिस पोलिंग स्टेशन में उसने पिछली बार विधानसभा में वोट दिया था, इस बार भी वहीं जाके वोट डालना है। और जब वहां पहुंचता है तो पता चलता है ये उसका बूथ है नहीं, ये उसका वोटर लिस्ट में वहां पे नाम नहीं है, किसी कहीं और पे नाम हो सकता है। तो कई बार इससे भी उदासीनता हो जाती है, 1-2 बूथ पर घूमते हैं और फिर वापस चले आते हैं, और ऐसा कई केसेस में देखने को मिलता है कि आपका बूथ बदला हुआ होता है, ये वही बूथ नहीं है क्योंकि ये वही इलेक्टोरल रोल नहीं है। और तीसरी बात जिसका आपने जिक्र किया अर्पिता, उदासीनता तो थोड़ी है। उदासीनता से मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियों को सबक लेनी चाहिए कि क्यों उदासीनता है। इसका मतलब ये किसी खास पार्टी की तरफ सूचक नहीं है, हर पार्टी से, राजनीतिक से उदासीनता दिखाई पड़ती है कि अगर आप हर चुनाव में वोट डालते हैं, एक नई सरकार को इलेक्ट करते हैं, उसके बाद भी अगर चीजों में खास परिवर्तन नहीं होता है तो लोग शायद थोड़ा हतोत्साहित होती हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली में आज जो ये टर्नआउट दिखाई पड़ रहा है, जो नीचे जा रहा है, शायद उसी का नतीजा है। विनोद जी, आपकी प्रतिक्रिया जल्दी। देखिए, कई बातें जो संजय जी ने कही मैं सहमत हूं उनसे। मुझे 1-2 चीजें इसमें और जोड़ता हूं। एक तो ये है कि दिल्ली का जो आबादी का पूरा जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसमें 50% से ज्यादा लोग वो हैं जो बाहर से आए हैं, यूपी से, बिहार से, तमिलनाडु से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, तमाम सारे वर्किंग क्लास के लोग हैं, मजदूर हैं। तो जो बाहर से लोग आए हैं उनका दिल्ली के बजाय उनका ज्यादा जो पॉलिटिकल लेवल, जो राजनीतिक चेतना है वो राष्ट्रीय और विधानसभा के स्तर पर ज्यादा जागृत होती है। उनको आमतौर पर जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज में रहते हैं, जो तमाम ये जो बड़े अपार्टमेंट्स बन गए उनमें उनका एमसीडी को लेकर के रोजमर्रा का लेन देन होता नहीं है। और दिल्ली के जो ओरिजिनल मूल निवासी हैं, जैसे पुरानी दिल्ली के रहने वाले लोग, दिल्ली के गाँव में रहने वाले लोग, या जो है अपनी जो पुरानी जो रिसेटलमेंट कॉलोनीज हैं
मतलब सन 50 के बाद जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो, और जो 80-90 के बाद से दिल्ली में आए हैं, उनके राजनीतिक चरित्र में बड़ा फर्क है। जो 80-90 के बाद से दिल्ली में आए हैं वो हमेशा अभी भी उनकी जड़ें कहीं बिहार में है, कहीं उत्तराखंड में है, कहीं उत्तर प्रदेश में है, कहीं राजस्थान में है। तो वो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, नगर निगम के चुनाव में उनका जो है थोड़ा सा दिलचस्पी कम हो जाती है। और दूसरा कारण ये है, जबकि जो दिल्ली के रोजमर्रा वाले लोग हैं जिनका एमसीडी से लेना देना है, उनकी दिलचस्पी रहती है। दूसरा कारण ये है कि मुझे लगता है जब वोटर निकलता है तो या तो किसी को जिताने निकलता है या किसी को हराने निकलता है, और नहीं निकलता है तो और क्यों नहीं वही चीज निकलता? मैं कह रहा हूं, यानी उसकी दिलचस्पी जो है धीरे धीरे कम हो गई। जो मौजूदा बीजेपी है 15 साल से, उसका उसने कामकाज देख लिया, उसको उससे बहुत उम्मीद अब नहीं है। और जो आम आदमी पार्टी 8 साल से दिल्ली में शासन कर रही है, तो मुझे लगता है उससे भी बहुत ज्यादा उत्साह उनको नहीं है। तो इसलिए जो है जो टर्नआउट आपको कम होते दिखाई पड़ रहा है, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अगर वो या तो बीजेपी का काम इतना अच्छा होता कि नहीं इसको बनाए रखना है तो 50-55% 60% वोट डालना है, या उससे इतनी नाराजगी हो गई, आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीद है उसको जिताना है तो टर्नआउट बढ़ता। ऐसे में 100 वाला मामला है। जो कमिटेड वोटर हैं पार्टियों के वो निकल रहे हैं, और जो फ्रिंज पे बैठे हुए वोटर हैं, जो उस तरह के वोटर हैं जो किसी पार्टी के नहीं है लेकिन वो पॉपुलर वोटर जिनको कहा जाता है, वो आमतौर पर उदासीन है, उनको लगता है दोनों एक जैसे हैं। एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि तीसरा प्लेयर जो कांग्रेस है वो उस तरह से आक्रामकता में कहीं से लड़ती हुई पार्टी दिख नहीं रही, भले ही उसके कैंडिडेट होंगे अपने स्तर पर यानी विनोद जी अब नया प्लेयर चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी आई थी, एक नया प्लेयर आया था, एक नया जोश था, तो क्या वैसे ही अब एक्सपेक्ट कर रही है जनता? जनता चाहती है कि या तो जो एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं वो अपना रवैया सुधारें और जनता के इरादों और वादों पर खरे उतरें, या फिर जैसा आप कह रहे हैं कि नई फोर्स निकले। 15 साल तक जब कांग्रेस ने हुकूमत की दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व में, उसके बाद बीजेपी अपने को नहीं खड़ा कर पाई और आम आदमी पार्टी निकल करके आ गई और उसने कांग्रेस का पूरा वोट बैंक अपने साथ ले लिया और कांग्रेस को बिल्कुल शून्य पर पहुंचा दिया।